ऊंचाई सुलेमान में आ गए। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो तुमने सही सलामत हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। बहुत अच्छा। अब बताइए, आपको कहां जाना है? हमें तो बस यही है वो घर? हाँ, यही है वो घर। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन अब मुझे जाने दो। पहले हमारी पूरी तसल्ली हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वाह, क्या कहने, हमारा दुश्मन मौज उड़ा रहा है। खुशी में मौत को भूल गया शायद। रुक जाओ! वो तो साहब, यही है वो लोग। गिरफ्तार कर लो इन्हें। भाग रहे हैं। होशियार! डाकू आ रहे हैं। जटाजान, होशियार! जटाजान, होशियार! डाकू आ रहे हैं। बाहर मत जाइए, बाहर आपकी जान को खतरा है। दुश्मन दरवाजे तक आ चुका है, अब पीठ दिखाना बुज़दिली है। मत जाइए, बाहर ले जाइए। चाची जान, या कुदाल फेंक दीजिए। नहीं मार्टिना, छोड़ दीजिए, रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? खबरदार, खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो सर तोड़ दूंगी उसका। आज ये सारी दौलत, ये सारी अशरफियां निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। जब से इस घर में दौलत आई है, ये घर हमारे लिए जहन्नुम बन गया है। खाना पीना उठना बैठना हराम हो गया है हमारे लिए। रोज हमले हो
रहे हैं। आज मैं इस फसाद की जड़ को उखाड़ के ही दम निकालूंगा। रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या कर रही हो? लो बाहर, ये तुम क्या कर रही हो? आपने जो सांप बिच्छू इस घर में दबा रखे हैं, उन्हें निकाल कर बाहर फेंक रही हूँ। ऐसा मत करिए। लो बाहर, पागल हो। अगर ये दौलत इस घर में रही तो हमें तबाह कर देगी, हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगी, हमारी इंसानियत, हमारी सच्चाई, हमारा इखलाक। लेकिन भाभी जान, इतनी सारी दौलत से पीछा कैसे छुड़ाएंगी आप? आग लगा दूंगी, नाले में बहा दूंगी, कचरे के ढेर में फेंक दूंगी। और अगर कोतवाल ने आपसे ये सवाल किया कि इतनी सारी दौलत कहाँ से आई, कैसे मिली, तो क्या जवाब देंगी आप? तो मैं कोतवाल को सब बात साफ साफ बता दूंगी। फिर तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सारी दौलत लूट की दौलत है, डाके का माल है ये सब। हाँ, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। और अगर कोतवाल गिरफ्तार करना चाहेगा तो मैं गिरफ्तार भी हो जाऊंगी। और अगर उसने डाका डालने के इल्जाम में फांसी दे दी, सूली पर चढ़ा दिया तो मैं सूली पर भी चढ़ जाऊंगी। एक बार की मौत रोज रोज की मौत से कहीं बेहतर है। भाभी जान, मैं आपके जज्बे की कद्र करती हूँ, लेकिन कांटों से उलझे हुए दामन को झटका देके छुड़ाना मुनासिब नहीं। तो फिर मुनासिब क्या है, तुम ही बताओ। लेकिन हमारे घर को हवस के इस फंदे से निकालो। देखिए भाभी जान, अगर आप ये सारी दौलत सामने ले आई तो कोतवाल आपसे तरह तरह के सवाल करेगा। हाँ, और फिर ये बात छुपी नहीं रहेगी, सारे शहर में आग की तरह फैल जाएगी। और फिर एक तरफ डाकू और दूसरी तरफ वो कोतवाल, हम सब पिस कर रह जाएंगे। बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। वो लोग हमें चुन चुन कर मार डालेंगे। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मगर इस तरह हम कब तक? अली बाबा। हाँ? कौन है भाई? सहरे कोतवाल। हाशिम तुम जाओ। मैं देखता हूँ। सुनिए, आप आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, शौक से। आइए आइए आइए। तशरीफ रखिए। अब फरमाइए, कैसे तकलीफ की आपने? अब क्या पेश करूं? जी नहीं, शुक्रिया। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि डाकुओं ने आपके घर पर ही हमला क्यों किया? अजी भला मैं क्या बता सकता हूं? कहीं कोई पुरानी दुश्मनी? अजी ये आप क्या फरमाते हैं? मेरी भला डाकुओं के साथ में क्या दुश्मनी हो सकती है? तो फिर हिस्सेदारी या लेन देन का कोई झगड़ा होगा, वरना ये डाकू पूरा शहर छोड़कर सिर्फ आपके घर पर ही क्यों पहुंचे? जरूर कोई खास बात है। जी, वो डाकुओं ने गलती से भाईजान को अपना दुश्मन समझ लिया। जी हाँ। वो कैसे? आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कब्रिस्तान में किसी डाकू की लाश मिली थी। हाँ, वो डाकू असफंदयार का आदमी था। फिर उसी असफंदयार का एक और डाकू वहाँ था जिसे भाईजान ने पकड़ लिया था, और वो जान बचाकर भाग भी गया। बस इन्हीं बातों से डाकुओं ने ये नतीजा निकाला कि भाईजान ने ही उनके साथी को मारा है। और इस तरह से वो हमारी जान के दुश्मन बन गए। अगर आपने हमारी वक्त पर मदद न की होती तो आज हम जिंदा नजर नहीं आते। हम तो आपके एहसानमंद हैं कि आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। अच्छा हुआ आप सब बच गए, मगर वो सारे बदमाश बच निकले। मगर कब तक बचते रहेंगे? जी, मेरा ख्याल है वो एक बार फिर हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। हाँ, वो जरूर आएंगे, मगर आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पहरा सख्त कर दिया है। और हाँ, मेरे खास आदमी भेस बदल कर आपके करीब हमेशा रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, शुक्र है मालिक का, हमारी जान बच गई। जी तो चाहता है कि सारे शहर में आग लगा दूं, सबको खाको खून में नहला दूं, मगर मैं सिर्फ उस सांप का सर कुचलना चाहता हूं जो बार बार मुझे डसता है और फिर बिल में जा घुसता है। समझ में नहीं आता किस तरह उस तक पहुंचा जाए, कौन सा रास्ता निकाला जाए। सरदार, सुना है अब तो पहरा और सख्त कर दिया गया है।
और सरहदें बंद कर दी गई हैं। इसका मतलब ये कि हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और हमारा दुश्मन चैन की नींद सोता रहे, जबकि हम उसे नींद में सुलाना चाहते हैं, मौत की नींद। तुम सब यहां बुद्ध की तरह क्यों खड़े हो? सोचो, कुछ सोचो, कोई तरकीब निकालो। ये मशाल बुझ क्यों रही है? इसमें तेल क्यों नहीं डाला गया? सरदार, उस तेल के कूपे में सुराख हो गया है और सारा तेल बह गया है। तो दूसरा कूपा निकालो। क्या तेल के सारे कूपे खत्म हो गए? हाँ सरदार, बेशुमार कूपे हैं। बेशुमार कूपे हैं, बेशुमार कूपे हैं। हारून, हसन, समझ, तेल के सारे कूपे यहां लाए जाए, हमारे सामने, अभी, इसी वक्त। बस यही इशारा होगा हमारा। मैं इसी तरह 3 बार ताली बजाऊंगा और तुम लोग सब बाहर निकल आना। वाह वाह सरदार, वाह, क्या गजब का रूप धरा है आपने। मैंने कहा था ना, अस्फंदियार के 1000 रंग हैं, 1000 चेहरे हैं और हर चेहरा सबसे अलग। और अब हम मोहम्मद मुजीब इब्न सुलेमान बसरी हैं, जो बसरा का बहुत बड़ा सौदागर है और अपने साथ बेहतरीन किस्म के रोगन और आला किस्म के तेल लेकर बगदाद आया है। और अब मेरी बात गौर से सुनो। इन कूपों में से सिर्फ एक कूपे में तेल होगा, बाकी कूपों में तुम लोग उस मरदूद की मौत की शक्ल में बंद होगे। मगर सरदार, क्या आपने शहर में दाखिल होने का कोई तरीका सोचा है? हाँ, अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो खुद आगे बढ़कर मुझे गले लगा लेगा और अपना मेहमान बनाएगा। और ये मेहमान अपने मेजबान के खून का एक एक कतरा पी जाएगा, उसके जिस्म की एक एक बोटी अलग कर देगा, उसके घर की ईंट से ईंट बजा देगा और मौत बनकर उसके सर पर टूट पड़ेगा। मगर सरदार, उस लड़की को मेरे लिए छोड़ देना। उस लड़की ने मुझे बहुत नाच नचाया है, अब मैं उसे नचाऊंगा। हारून, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और ये तमाशा हम भी देखेंगे और जरूर देखेंगे। मगर फिर भी सरदार, हम शहर में दाखिल किस तरह होंगे? कल सुबह किले के दरवाजे पर एक ताजिर आकर रुकेगा, जिसके पास एक खत होगा जो बसरा के वजीर आजम ने बगदाद के कोतवाल के नाम लिखा होगा। सरदार अश्वंदियार जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार अश्वंदियार जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार अश्वंदियार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनाम शहर कोतवाल, मुहिब्बे मन आदाब, मोहम्मद मुजीब इब्न सुलेमान बसरी बसरा के एक बहुत बड़े ताजीर हैं। ये तेल और रोगन की तिजारत करते हैं और अपने एक दोस्त की अमानत लेकर आपके शहर में आ रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें हर तरह की सहूलियत फराहम की जाए और हर तरह से इनकी हिफाजत भी की जाए। खास तौर पर डाकू अस्फंदियार के हमले से इन्हें बचाया जाए। नियाजमंद खलील बसरी
वजीर आजम बसरा। आप किसी तरह की फिक्र ना करें, इस शहर को अपना घर समझें और हमको अपना खादिम। आप जब तक यहां हैं हमारे मेहमान हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर वो असफंदियार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया, अब मुझे कोई खतरा नहीं रहा असफंदियार से। अब आप अपना असबाब आने दीजिए, मगर यह बताइए कि आप यहां किस सराय में रहना पसंद करेंगे, या आपका कोई अजीज है यहां? हाँ, सबसे पहले मैं अपने मरहूम दोस्त कासम के घर जाऊंगा और उनके भाई अली बाबा से मिलूंगा। अच्छा, अली बाबा। असफंदियार ने अली बाबा के घर पर भी हमला किया था। ओह, मगर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। बहरहाल आप शौक से तशरीफ ले जाइए, मगर हाँ, इन कूपों में सिर्फ तेल ही है ना? अब तेल ही हो सकता है, हथियारबंद डाकू तो नहीं हो सकते। फिर भी आप देख लें। अब डाकुओं की मजाल जो इस शहर में कदम रख सके। अब आप तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ। शुक्र है परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज बड़े दिनों के बाद इत्मीनान का निवाला नसीब हुआ है। हाँ, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी, मगर कल रात मैं खूब जी भर के सोई। अच्छा, अब ऐसे ही रोज इत्मीनान से सोना। कौन? एक मेहमान। कौन है? मैं देखता हूं। कौन? एक मेहमान। फरमाइए। आदाब। आदाब अर्ज़ है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मेरा नाम मुजीब है, मुजीब बसरी। अच्छा अच्छा। मैं आपके मरहूम भाई का पुराना दोस्त हूं। उनके बारे में सुनकर बेहद अफसोस हुआ। हाँ, अफसोस की बात तो है ही, मगर उसकी मर्जी में कौन दखल कर सकता है। खैर, मगर आप पिछले साल जब मैं यहां आया था तो कासम मरहूम ने मुझसे एक सौदा तय किया था। सौदा? जी हाँ, उन्होंने मुझसे बहुत से तेल के कूपे मंगवाए थे। मगर उन्होंने इन कूपों की पूरी पूरी कीमत अदा कर दी थी। अब आप इतनी जहमत कीजिए कि इन कूपों को कहीं रखवाने का इंतजाम कर दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं इन्हें अपने अस्तबल में रखवा देता हूँ। बहुत अच्छा। लो भाई, अपना काम और भी आसान हो गया। अब ये जहां भी कूपे रखवाना चाहें, जरा साथ जाकर रखवा देना। जो हुकुम। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी अमानत आपको सौंप दी। अजी, ये अमानत तो मेरी भाभी जान की है। इन्हें मैं फरोख्त करके इसकी रकम भाभी जान के हवाले कर दूंगा। बहुत ही नेक ख्याल है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। अली, ये क्या? आप दरवाजे से ही लौट कर चले जाएंगे? अंदर तशरीफ तो लाइए, नाचीज को खिदमत करने का मौका तो दीजिए। तब तक आपके कूपे भी रखवा दिए जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। अहमद जी, कूपे उतरवा। आइए, अंदर तशरीफ लाइए। चलो भाई, कूपे उतारो।